इल्म फन तहजीब वफा खुददारी लेकर के सामान्य सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर। इस महफिल में एक इदारा बैठा है और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। हम सब अदब के साथ मतानत के साथ तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह बहुत पुरमग़ और हालात के हवाले से बहुत उम्दा खिताब आप तक पहुंचेंगे। और उसके अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। किया फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो हम करें ईमान को जिंदा। स्टेज पर रौनक अफरोज नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, दानिश्वरान इज़ाम, सियासी समाजी जिम्मेदारान, शुअराए इज़ाम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, पर्दा नशी माएँ और बहनों, सबसे पहले हक जल्ल मजदूहू का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने दीन की बातों के सुनने के लिए सर्दी की इस ठंडी रात में यहां बैठने की सआदत बख्शी है। और मैं शुक्रगुजार हूं इस इजलास के मुंतजमा कमेटी का भी और नौजवानों की पूरी जमात का जिन्होंने इसमें मेहनतें की हैं। खास तौर पर जो लोग इस मरहले तक पहुंचाने में अपना वक्त, अपनी जान, अपना माल, अपनी मेहनत और कोशिश सर्फ की है। और मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं अजीज मुकर्रम
मोहतरम जनाब मौलाना असदुल्ला साहब कासमी का, कि जिनकी दावत और खुसूसी तवज्जो की बुनियाद पर यहां मेरी हाजिरी हो रही है। हमारे मुखिया अबुल हसन साहब से मेरी पहली मुलाकात, लेकिन उन्होंने भी अपने अखलाक व किरदार से मुतासिर किया। हमारे बिरादर मुकर्रम शायर इस्लाम हमारे लुकमान दानिश साहब ने भी अपना कलाम अच्छा किया कि पढ़ दिया। बड़ी मसर्रत हुई और खुशी हुई। मैं तो चाहता था कि उनका और कलाम पढ़ा जाता, कुछ देर में और सुनता, लेकिन मैंने आपकी रियायत में सही बात है कि नहीं कहा कि आपकी नमाज ऐशा भी बाकी है और आपका खाना भी बाकी है। यह आप पर ज्यादती होती है। लेकिन उनके दोस्त और मेरे निहायत ही अजीज जो जलसे की निजामत कर रहे हैं, मोहतरम जनाब मौलाना असलम परवाना साहब, वो खुद खड़े हुए और उन्होंने मेरी और आपकी रियायत में जल्द मुझे पेश कर दिया आपके दरमियान। मौलाना असलम परवाना की निजामत में कई जगह सुन रहा हूं। अल्लाह ताला ने कम उम्री में उनके सामने नहीं कहना चाहिए, बड़ी अच्छी जबान अता की है और बड़ा अच्छा मलका और बड़ी अच्छी कुदरत अता की है। मेरी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद सलाहियतें अता फरमाए और मिल्लत की खिदमत के लिए उस नौजवान को कबूल फरमाए। देखिए, इजलास हम और आप करते हैं और करते रहते हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये जलसा उस नौइयत का नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पंचायत में तारीख का पहला जलसा है, इसीलिए मैं एक बार दोबारा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आप हजरात को इस बात पर कि 1 साल के बाद भी आपका जोश ठंडा नहीं पड़ा और 1 साल बाद भी आप इस्तिकामत के साथ लगे रहे कि जो नियत की थी उसको कर गुजरेंगे। इसके लिए मैं उस नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वो खूबी है जो मिल्लत इस्लामिया में खत्म हो गई है। जोश आता है हमें तो हम 100 रकअतें नफल पढ़ लेते हैं उस रात में, और जोश आता तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। लेकिन जब जोश खत्म होता तो पूरे साल कुरान उठाने की हिम्मत नहीं होती है, और जोश खत्म होता है तो फिर हम देखते हैं कि आम दिनों में हम फर्ज नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं होते। खासतौर पर आपने देखा होगा कि अगर चिल्ला लगा लेते हैं या 3 चिल्ला लगाकर 4 महीना लगाकर आ गए तो मस्जिद से निकलने के लिए तैयार नहीं। जहां 6 महीने में असर खत्म हुआ तो फराइज भी गायब फिर हो जाते हैं। ये वो जोश है जिसमें इस्तिकामत बाकी नहीं रही। सबसे बुनियादी चीज वो है कि जिस पर मुदावमत हो, दवाम हो, मुसलसल करते रहे। एक बात मैं आप हजरात को कहना चाहता हूं कि आप जिस अमल को करें पूरी मुवाज़बत, मुदावमत, पाबंदी के साथ करें, चाहे छोटा सा अमल करें, अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत रखी है। इसलिए आपकी ये सिफत देखकर मुझे खुशी हो रही है और मैं समझता हूं कि अगर इस आबादी पर मेहनत की जाए और तवज्जो दी जाए तो शायद आप हजरात में वो खूबियां हैं कि आप हजरात बहुत आगे बढ़ सकते हैं और मिल्लत के लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। देखिए, हम और आप आज जिन हालात से गुजर रहे हैं, अच्छी तरह से हम और आप सभी जानते हैं कि हम दीन से दूर जा चुके, बल्कि बेजार हो चुके। गफलत, लापरवाही इस कदर बढ़ चुकी है कि हमारे अकायद, हमारे इबादात, हमारे मामलात,
हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारी मुआशरत, हमारी मईशत, हमारे इक्तिसादियात, हमारे जिंदगी की रहन सहन अगर देखें, हमारी चाल, हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, ये सारी चीजें इस अंदाज की हो गई कि ऐसा ही लगता ही नहीं कि मुसलमान, ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें इस्लाम है। एक जमाना वो था कि इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत थी, और उस जमाने में कब, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब इस मुल्क में सिर्फ 1,51,000 मुसलमान रहते थे। 1,51,000, 1 करोड़ नहीं, मैं गलती से नहीं कह रहा हूं, सोच समझ कर कह रहा हूं। 1,51,000 सिर्फ जब मुसलमान इस मुल्क में थे, इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत वो क्यों थी आप अंदाजा कीजिए। इसलिए थी कि मुसलमान वो मुसलमान थे। जब हमारे गैर मुस्लिम भाई कहीं जाते तो अपनी दुकानों की चाबियां, अपने घरों की कुंजियां उनको देकर जाते, मुसलमान को देकर जाते कि जो मुसलमान होता वो चोर नहीं होता है, वो खयानत नहीं करता है, वो हमारे माल की हिफाजत करेगा। वो अपनी बहू बेटियों को उनके पास छोड़कर जाते कि यहाँ हिफाजत से रहेगा, इसलिए कि इनकी नजरें भी नहीं उठती हैं, इसलिए कि इनके यहाँ पर्दे का नाम और पर्दे का रवाज है। अलगर्ज ये कि अमानत, दयानत, सच्चाई, सदाकत का ऐसा बोलबाला था, वो सच्चे पक्के मुसलमान थे। इसीलिए हुकूमतें इस मुल्क के लोगों ने उन्हीं के हवाले कर दिया कि इससे अच्छी हुकूमत कोई नहीं कर सकता इंसाफ के साथ। आप अंदाजा कीजिए कि आज इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, लेकिन आज उनकी कोई हैसियत नहीं, आज उनकी कोई हैसियत नहीं। क्यों हैसियत? इसलिए नहीं है कि आप खुद ही लड़ते और झगड़ते आपस में। इत्तेहाद आप में नहीं, इंतशार आप में, इफ्तिराक आप में इस्लाम का कोई गुण मौजूद नहीं। हमारे मोहतरम वजीर आला नीतीश कुमार साहब ने शराब पर पाबंदी लगा दी, इसके बावजूद सबसे ज्यादा चुराकर पीने वाले हम ही लोग हैं, सबसे ज्यादा शराब का काम करने वाले हम ही लोग हैं। नशे के अंदर हमारा नौजवान, हमारा बच्चा इस तेजी के साथ घुसा और लगा हुआ है कि क्या गांव, क्या देहात, क्या शहर, क्या कस्बा, क्या रोड, क्या बाग, क्या पार्क, कहां चले जाएं, स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, कॉन्वेंट चले जाइए, मकतब चले जाइए, मदरसा चले जाइए, हॉस्टल चले जाइए, कोचिंग सेंटर्स में चले जाइए, वहां आपको मिलेंगे वो इंजेक्शन जिससे नशा लिया जाता है, आपको मिलेंगी वो बोतलें जिससे शराब पी जाती हैं, आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी, खुद आप फैसला कर लें। अररिया में भी हमारे शरिया का इजलास हुआ 29 नवंबर को, तो जिस स्कूल में, जो पुराना स्कूल है और 12 तक की तालीम, 12वीं तक की तालीम है, हॉस्टल है बाज़ाब्ता, हॉस्टल के एक हिस्से में कुछ जंगल सा हो रहा था, उसकी सफाई की गई कि मेहमान उलमा को ठहराया जाएगा यहाँ, तो उस सफाई में 2,500 इंजेक्शन उस जंगल में मिले। 2,500 इंजेक्शन। ये स्कूल है और स्कूल के अंदर जाहिर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके हॉस्टल के सामने ये फेंके हुए मिले। आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी बद से बदतर हो गई। देखिए, सच्ची बात यह है कि जो जिस दीन और जिस धर्म को, जिस खुदा को जिस अंदाज पर मानता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसमें मुखलिस रहे, वो उसमें कामिल और मुकम्मल रहे। आप अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह की किताब को मान रहे हैं, अल्लाह के काबे को मान रहे हैं, अल्लाह के नबी और रसूल को मान रहे हैं, अल्लाह की किताब और फरिश्तों को मान रहे हैं, अल्लाह के दीन और उसकी शरीयत को मान रहे हैं, अल्लाह के औलिया, अत्किया, असफिया को मान रहे हैं, आप मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन को मान रहे हैं, आप अइम्मा और मुज्तहिदीन को मान रहे हैं। जाहिर है आप जब मान रहे हैं तो उसको मानकर चलना चाहिए। क्या इस आबादी में कोई मदरसा है? मुखिया जी है या कोई मदरसा आपका? पिपरा ना मौलाना सदुल्ला साहब ने, अल्लाह जज़ाए खैर दे, के निहायत आला तालीम का, माशाअल्लाह
मैंने बच्चों का पिछले सफर में जब मैं आया इम्तिहान लिया तो तबीयत खुश हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम अच्छी है। और ये दाखिला नहीं ले पाते इतने बच्चे इनके यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दाखिला क्यों नहीं ले पाते आखिर? क्या उसकी का जो ताउन, उसकी जो मदद करनी चाहिए आप उतनी नहीं कर सके? करते हैं आप, लेकिन उतनी नहीं कर सके, जब ना वो बच्चों को भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि हॉस्टल के लिए कमरे नहीं होंगे, उनके पास पढ़ाने के लिए असातिज़ा इतने मयसर नहीं होंगे जिसको वो तनख्वाहें दे सकें। इसी बुनियाद पर मसाइल पैदा होंगे। तो जाहिर है कि आपने इसका इंतजाम नहीं किया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आबादी का एक एक इंसान तालीम याफ्ता होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए। जब तालीम आती है तो तहजीब आती है, सलीका आता है, शऊर आता है, अपनों और गैरों को पहचानने का सलीका आता है, हुकूक आता है, वो समझता है हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है। इसीलिए जब इस्लाम आया, आप देखिए इस्लाम की सबसे पहली वही इकरा, पढ़ो, पहली वही इकरा। क्यों? आप समझिए बात को संजीदगी से। इस्लाम किस जमाने में आया, किन लोगों के पास आया और कब आया था? अब जानते हैं कि जमाने जाहिलियत कहा जाता था उस जमाने को। वो कुफ्र भी कर रहे थे, शिर्क भी कर रहे थे, वो ज़िना भी कर रहे थे, वो कत्ल भी कर रहे थे, वो रिश्वत भी लेन देन कर रहे थे, वो बेटियों को जिंदा दरगोर दफन कर दिया करते थे, वो बेटियों को पसंद नहीं करते थे। जाहिर है कि शराब को ऐसे पीते थे जैसे पानी पीते हैं। आप जानते हैं कि उनके यहाँ लड़ाई ऐसी चलती थी कि नस्लन बाद नस्लिन चलती थी। अगर दादा को मार दिया तो पोता उसे मारेगा और फिर उसका पोता। सदियों ये लड़ाई कई 100 साल तक चलती रहती थी। नफरत, दुश्मनी, तासुब, इफ्तिराक, इंतशार, इख्तिलाफ, शिकाक इस अंदाज का था। उनके दिलों में नफरत थी, हसद था, बुग़्ज़ था। कौन ऐसा गुनाह था जो उनकी जिंदगी में नहीं था? लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम को कहना चाहिए था ला तुशरिक बिल्लाह, ला तज़नी, ला तक़्तुलू। कहना चाहिए कि लोगों कत्ल मत करो, ए लोगों ज़िना मत करो, ए लोगों बदनिगाही मत करो, ए लोगों तुम शराब मत पियो, ए लोगों तुम रिश्वत का लेना देना मत करो, ए लोगों तुम झूठ मत बोलो। लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कहा। सबसे पहली वही जो आई उसमें ये तालीम दी कि लोगों पढ़ो, पढ़ो, पढ़ने की तालीम दी। क्यों? इसलिए दी कि ये बताना था, दर हकीकत ये तालीम देनी थी कि जब तालीम आएगी तो फिर ये सारे के सारे मसाइल जो आप देख रहे हैं ये सब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तालीम आ जाएगी तो वह कत्ल से रुक जाएगा, वह तासुब से रुक जाएगा, वह नफरत से रुक जाएगा, वह हुकूक को पहचानेगा, उसमें इंसानियत आएगी, हैवानियत और दरिंदगी खत्म हो जाएगी, वहशी नहीं रहेगा, वह मुहज्जब और सलीक़ेमंद हो जाएगा। तो तालीम की बुनियाद पर याद, सबसे पहली चीज तालीम आपकी बुनियाद। मैं आपको एक सर्वे बताना चाहता हूं। आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर तालीम की सूरत हाल में मुसलमान सबसे ज्यादा पीछे। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान का अगर जायजा लें, बिहार तो उसमें और पीछे हो जाएगा। अगर पूरे हिंदुस्तान का जायजा लें तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 43% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मकतब, मदरसा, कॉन्वेंट किसी में नहीं जाते। वो अंगूठा छाप होते, ABCD भी नहीं जानते, वो क ख ग नहीं जानते, वो अलिफ और बा नहीं जानते, दस्तखत करना नहीं जानते, अंगूठा छाप। 43%, 43%। अब अंदाजा कीजिए कि जिस कौम की पहली वही इकरा है, जिसके नबी ने ऐलान ही किया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, जिसमें तालीम एक एक फर्द के पास होनी चाहिए, इल्म हासिल करने को जिसने फर्ज करार दे दिया। अच्छा, हम हर दिन सुनते हैं कि फर्ज है, फिर भी अमल नहीं करते। क्या मुआशरे का वो इंसान जो जाहिल है उसे आर नहीं दिलाना चाहिए कि इंसान तू जाहिल है और तू फर्ज को भी अदा नहीं किया? इल्म हासिल करना फर्ज है, तू समाज का मुहज्जब कैसे हो सकता है? आज हमारा वार्ड सदस्य बन जाता है, वो जाहिल पड़ा हुआ, उसकी इज्जत कैसे वोट दिया आपने? वो क्यों मुअज्जज है? जमाने में मुअज्जज उसे बनाइए जो तालीम याफ्ता हो, जाहिलियत की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप तालीम के लिए
समाज का एक एक बच्चा तालीम याफ्ता होना चाहिए, इसकी कोशिश करिए। अब आप देखेंगे अगर तो बच्चे 4% बच्चे मदरसे और मकतब में जाते हैं, 4% बच्चे। अब इधर पूरा अगर देखिए 43 बच्चा जाहिल है, और जो बच्चे बकिया स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों की तालीम की सूरत हाल ये है, मुखिया जी जरा इसे नोट कीजिएगा आप अच्छी तरह। उसमें 10वीं पास करते करते किसी ने दूसरी क्लास में छोड़ दिया, कोई 5वीं में दिल्ली चला गया, कोई 7वीं में बनारस चला गया, कोई 8वीं के अंदर पंजाब चला गया, कोई 10वीं में 9वीं में बेंगलोर चला गया और हैदराबाद, और बाप को गड्डियां भेज रहा है। तो बाप बड़ा खुश है कि माशाअल्लाह पैसे मिल रहे हैं, तो बहुत माशाअल्लाह अच्छा है उनका बच्चा। तालीम की कोई उनको फिक्र नहीं। 10वीं पास करते करते 17% से मुसलमानों के बच्चे रह जाते हैं। 17% बच्चे 10वीं पास कर पा रहे। 10 तक पास करने वाले 17 अफराद रह रहे हैं, 17 बच्चे 100 में से। गोया के 83 बच्चे वो हैं जिन्होंने 10वीं भी पास नहीं किया मुसलमानों के। अब 17 बच्चे ने जब 10वीं पास किया, अब उससे ऊपर 11वीं 12वीं 11 और 12 जो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पास करने वाले बच्चे आपको सिर्फ 4% मिलेंगे, 3.5 से 4%। जब ग्रेजुएशन पास करने वाले 3.5 से 4% हैं, अब ग्रेजुएशन ही से आला तालीम का सिलसिला शुरू होता है। फिर आप तलाश करेंगे कि कोई मुसलमान डॉक्टर नजर आ जाए, कोई IAS नजर आ जाए, कोई IPS नजर आ जाए, कोई फलां हो जाए। जाहिर है ये ख्वाब होगा, ये दीवाने की बड़ होगी, ये एक पागल और मस्ताने का ख्वाब होगा। जाहिर है कभी शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता है। ये दुनिया है, निजाम कायनात मेहनतों से चला करता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप यकीन कीजिए कि आप 3 से 4% आला तालीम की पोजीशन तक पहुंच रहे हैं। ये कितनी बदतरीन सूरत हाल है। इसलिए आज आपने जलसा करके एक इज्तिहादी काम किया, एक मुज्तहिदाना काम किया, एक इनफरादी काम किया। इस आबादी में कोई जलसा पहले नहीं हुआ, पहली बार आप लोग कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, मैं आप हजरात को एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि आप अपने पूरे समाज में इस बात की कोशिश कीजिए कि एक बच्चा भी गैर तालीम याफ्ता बाकी न रहे, हर बच्चा पढ़ ले। ये कैसे मुमकिन होगा, इसके लिए कोशिश कीजिए। जाहिर है किसी मालदार का बच्चा पढ़ लिया, किसी जमींदार का बच्चा पढ़ लिया, किसी मास्टर साहब का बच्चा पढ़ लिया, किसी डॉक्टर और इंजीनियर साहब का बच्चा पढ़ लिया, तो जाहिर है उससे काफी नहीं हो। समाज का हर बच्चा आपका बच्चा है, समाज का हर बच्चा आपका बच्चा है। समाज का अगर एक एक बच्चा नहीं पढ़ सका है, वो आपकी कमी है। आप इस तालीम को आम कीजिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि इस जहालत का असर क्या पड़ रहा है। इस जहालत की बुनियाद पर जब आपको दीन की तालीम से भी आशनाई नहीं होती है, तो नतीजा मैं 2 वाक़े आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको सुनाता हूं। मैं आज से 15-17 साल हो गए, पुरानी हो गई बात। मैं गया पंजाब के एक इलाके में, आपने नाम सुना होगा अमृतसर का। अमृतसर में मेरा जाना हुआ, बयान के बाद लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि हजरत ये हमारे इमाम साहब हैं, ये इनको जरा समझा देते, आप देवबंद से तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे कि ये नमाज जनाजा पढ़ाने का 300 रुपए लेते हैं और निकाह पढ़ाने का 500 रुपए लेते हैं। निकाह पढ़ाने का लेते हैं, कोई बात नहीं, बस जनाजा पढ़ाने का न लें, ये समझा दीजिए जरा। मैंने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब बात सही है, लेते हैं? इमाम साहब कुछ नहीं बोले। दोबारा पूछा, फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा पूछा, फिर भी सुकूत इख्तियार किया। तो मैंने पूछा, सुकूत यदुल्लु अला रज़ा, लग रहा के खामोशी रजामंदी की दलील है, इमाम साहब आप लेते हैं? तो इमाम साहब ने सर हिलाया कि जी। मैंने कहा इमाम साहब गलत करते हैं, आप बहुत गलत करते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने का मरने वाले ने 50 साल 60 साल 70 साल गुनाहों और मासियतों में डूबी हुई जिंदगी गुजारी और मासियतों और पापों में जिंदगी गुजार कर मरा, और आप नमाज जनाजा यानी अल्लाह के सामने मगफिरत की दरखास्त लेकर खड़े हैं और सिर्फ 300 रुपए में काम नहीं चलेगा। आपको कम अज कम आज के बाद से 1000 रुपए लेने,
ये 15-16 साल पुरानी बात मैं अर्ज कर रहा हूं। 1000 रुपए लेने। अब सारे लोग देखने लगे मेरी तरफ कि मौलाना साहब गए थे नमाज बख्शवाने, रोजा गले लग गया, पहले 300 में छूट जाते थे, अब तो 1000 का मसला बन गया। मैंने कहा कि अमृतसर के मुसलमानों, याद रखो, इनके बाप और दादा ने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि जब तुम्हारे बाप दादा मर जाएं तो ये तुम्हारे बाप दादाओं की नमाज जनाजा पढ़ाएं। तुमने अपनी औलाद को, अपने पोते को इस काबिल क्यों नहीं बनाया कि जब तुम मरो तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता तुम्हारी नमाज जनाजा तो पढ़ा सके। लोग रोने लगे। मैंने कहा मगरमच्छ के आंसू मुझे पसंद नहीं है। मैं जानता हूं कि आपका रोना 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा और सुबह आप भूल जाएंगे। आप यहाँ एक इदारा कायम कीजिए, आप यहाँ एक मदरसा बनाइए ताकि यहाँ से ऐसे बच्चे पैदा हों जो कम से कम आपका निकाह तो पढ़ा सके, जनाजा तो पढ़ा सके। ये सूरत हाल तो आपके सामने। तो उन लोगों ने इदारा कायम किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह कायम। वो छोड़ दीजिए, दूर की बात। लेकिन एक वाकया वहीं का और सुना दूं मैं आप। हरियाणा और पंजाब में ही एक जगह है जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग के नाम से बाज़ाब्ता ट्रेन भी चल पड़ी है, जलियांवाला एक्सप्रेस, उसी नाम से। ये जलियांवाला बाग बहुत मशहूर है। 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ, उसी जमाने में पंजाब में तकसीम से कबल हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उसी जमाने में डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू जो मुसलमानों के कायद थे और एक हिंदुओं के कायद थे डॉक्टर सत्यवर्धन, ये दोनों मिलकर बड़ी कुव्वत के साथ लड़ रहे थे और दोनों ने उसी जलियांवाला बाग में धरना दिया था और इसी दरमियान दोनों को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने और जेल में डाल दिया। तो हिंदू और मुसलमान दोनों उसी जलियांवाला बाग में धरना दिया और बड़ी तादाद 50,000 इंसानों की तादाद में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर धरना दिया कि हमारे कायदीन को, हमारे लीडरों को छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग धरना नहीं छोड़ेंगे और बाग को खाली नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों का जुल्म, उनका जबर, उनकी जबरदस्ती, उनके जुल्म बर्बरियत का हाल ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग लोग खाली कर दें, अगर नहीं खाली करेंगे तो हम इन्हें गोलियों, टैंकों और बमों का निशाना बना देंगे। यही हुआ, उन लोगों ने खाली नहीं किया। 50,000 इंसानों को, तारीख गवाह है, जलियांवाला बाग में गोलियों, टैंकों और बमों का निशाना बना के और उन्हें खाको खून में तड़पा दिया। लोग आए, जुल्म बर्बरियत का यह हाल था। लोग आए, मुसलमान आए कि मुझे ले जाने दो, ये मेरे बाप की मैयत है ताकि इनकी नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर सकें। हिंदू आए, ले जाने दो, मेरी डैडी की डेथ हो गई है ताकि हम आखिरी रसूमात पूरी कर सकें। लेकिन उन्होंने नहीं ले जाने दिया, उन्होंने रोक दिया। चील, कौवे, गिद्ध और कुत्तों ने उन नाशों को खाया और मैयत को ये जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच इस तरह से खेला गया। लेकिन मुझे अर्ज जो करना वो बात दूसरी है। बात ये बतानी आपको, वही डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू का बच्चा जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए गया। 2 बेटे थे। जब उनके बाप डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू के इंतकाल की खबर आई, दोनों बेटे जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी से आए और किसी मुसलमानों के महल्ले में अपने बाप की मैयत को ले जाकर ये कहते हुए हवाला किया कि मेरे डैडी की डेथ हो गई है, मुसलमान आखिरी रसूमात किस तरह पूरी करते हैं, मेरे बाप के साथ भी पूरी कर दिया जाए और हम दोनों भाइयों का एग्जाम है जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी में और इसी वक्त मेरी फ्लाइट है, इसलिए फौरी वापसी मेरी मजबूरी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मेरे भाई, सुनाना ये था, उन्होंने दीन की तालीम हासिल नहीं की थी, इस बुनियाद पर उन्होंने अपने बाप पे हक को भी नहीं जाना था। वो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं और इसका मौका और इसका वक्त भी उनके पास नहीं था। अंदाजा कीजिए, अगर आपने अपने बच्चों को दीन की तालीम से वाकिफ नहीं कराया तो आपने अपने लिए क्या किया, आप इस वाक़े से खुद समझ सकते। बहरहाल, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि आज जहालत की बुनियाद पर जो सूरत हाल है वह दूर मत जाइए। आपके इलाके सुपौल के अंदर भी हमारे जमात वाले अहबाब से पूछिए, वो आपको बताएंगे
वो गांव-गांव जाते हैं, उन्हें अंदाजा है, उन्हें सर्वे है, उनके पास रिपोर्ट है। बहुत सारे ऐसे गांव आपको बताएंगे कि आज भी वहां लोग नमाज रोजा भी नहीं जानते होंगे। सुपौल में भी ऐसी जगह होगी, मुझे नहीं मालूम है, मैं अर्ज कर रहा हूं तजर्बे की बुनियाद पर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अररिया के अंदर अभी 4-5 महीने पहले अररिया के एक इलाके में मैं गया और इरादे से गया, हमारे शरिया के तहत मैंने सोचा कुछ मकातिब कायम किए जाएं, तो मैं कुछ गांव का दौरा कर रहा था। एक गांव है रहमतपुर और एक गांव है दभड़ा या दभड़ा, ये 2 गांव में मैं गया। उन दोनों गांव की सूरत हाल भी 4-5 महीने बाद अर्ज कर रहा हूं। उन दोनों गांव में आज भी सूरत हाल ये है कि एक भी आलिम दीन नहीं, एक भी दीन का वाकिफकार नहीं। आज भी उनके निकाह पढ़ाने के लिए 10 किलो 15 किलोमीटर दूर से किसी आलिम को बुलाकर वो निकाह पढ़ाते हैं। कोई मर जाए तो मय्यत को दफनाने के लिए नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी उस आबादी में आज भी कोई नहीं। आज की तारीख में अर्ज कर रहा हूं, आप जाकर जायजा लीजिए। ये कुरसा कांटा ब्लॉक में ताराबाड़ी के करीब ये दोनों जगह हैं। अभी मैंने मकतब की शुरुआत की वहां और 2 मुअल्लिम को रखा ताकि बच्चों को दीन की तालीम दी जाए। आज भी ऐसे गांव मौजूद हैं। मुझे आप हजरात को सुनाकर ये बताना था कि आप अपनी अपनी आबादियों में रहकर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हालात क्या हैं और आप किस पोजीशन पर और किस मकाम पर खड़े हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आबादी की और अपने अतराफ व अकनाफ की, अपने इलाके की और एक एक फर्द की जिम्मेदारी आप कबूल करें ताकि तालीम से वो आशना हो सके। जब तालीम से आशना होगा इंशाअल्लाह सारे मसाइल खुद हल हो जाएगा। दूसरी चीज जो मुझे अर्ज करनी है आपको वो ये है कि अखलाक और अक़दार मुसलमानों से रुखसत हो गया। आज मुसलमानों की दुकानों में मुसलमान इसलिए नहीं जाता, अगर 5-7 थान कपड़े के निकलवा दिए और 8वां निकालने के लिए कह दिया तो वह थान ही से मार के भगाएगा। अरे लेना नहीं तो क्यों वक्त जाया कर रहे, किसी दुकान में चले जाए। और हमारे गैर मुस्लिम भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ इस मामले में कि माशाअल्लाह इनकी दुकानों में अगर आप जाएं, चाहे 10 नहीं 50 निकाल लीजिए, ये आप पर कभी नाराज नहीं होंगे। फिर कहेंगे कि भाई मेरी कमी है, मेरे पास अच्छे नहीं है कपड़े, आपको पसंद नहीं आ सका, मैं और लेकर आता हूँ, फिर आप तशरीफ लाइए। जाहिर है ये अखलाक कहाँ रुखसत हो गए। ये अखलाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे। एक आप पढ़ते हैं उर्दू की दूसरी किताब में कि एक यहूदी ने, जिसकी आपने मेहमानदारी की, खिलाया पिलाया सुलाया, वो यहूदी रात में पेशाब और पाखाना बिस्तर पर करके पेट खराब हुआ और चला गया, तलवार भूल गया। वो वापस आया तलवार लेने के लिए हिम्मत करके, तो देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने उस दस्त मुबारक से उस यहूदी का पाखाना साफ कर रहे हैं। वो आया तो आपने डांटा नहीं और खुश अखलाकी से उनसे पूछा, उनकी तलवार उनको वापस किया और पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं आपको और आपका पेट खराब हो गया। उनकी मिजाज पुरसी की, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। वो शख्स इसको देखकर मुसलमान हो गया कि कैसा अखलाक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए इस्लाम जो फैला है वो अखलाक की बुनियाद पर फैला है, आला अखलाक की बुनियाद पर। आपने देखा हदीस शरीफ के अंदर आता कि मस्जिद नबवी में एक देहाती आया और उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। उसको मालूम नहीं था कि मस्जिद में पेशाब नहीं किया जाता, ये पाकीज़ा घर है, अल्लाह का घर है। सहाबा घूर कर देखने लगे, लेकिन आपने सबको रोक दिया इशारे से, मुकम्मल पेशाब कर लिया उसने। सहाबा को हुक्म दिया कि मस्जिद नबवी को धोया जाए और पानी बहाया जाए, साफ किया गया उसको, और जब रवाना किया तो उनको गुस्ल कराया। उस देहाती को आपने अपना जोड़ा उसे दिया पहनने के लिए कपड़ा, अपनी सवारी दी कि तुम बहुत दूर से यमन से आए हो, तुम्हारी ये ऊँटनी बहुत कमजोर है, इसलिए अपनी ऊँटनी दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब वो शख्स गया अपने घर, उन्होंने आवाज दी, अय्युहल आबा वल अजदाद अय्युहल अइज़्ज़ा वल अकारिब, ऐ मेरे बाप दादाओ, ऐ मेरे रिश्तेदारों, आओ। मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है कि वो इंसान नहीं फरिश्ता ही हो सकता है। और लोग 400 लोग उसके कबीले के आए और हल्का बगोश इस्लाम हो गए। 400 लोग उस अखलाक की बुनियाद पर। आप जानते हैं कि वो बुढ़िया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कांटे बिछाती थी,
जब आप चलते तो आपके सर पर कूड़ा डाल दिया करती थी, कूड़ा डाल दिया करती थी। जब वह बीमार हुई तो आप उनके घर पहुंच गए, उनकी आयादत की, मिजाज पुरसी के लिए गए। वह बूढ़ी अम्मा सोची कि मोहम्मद तो अबू बकर उमर के साथ आ रहे हैं, लग रहा कि मैंने परेशान किया, ज्यादती की, आज मेरा काम तमाम कर देंगे। गए, बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा जान आपकी खैरियत पूछने के लिए, कैसी तबीयत? चारपाई पर पैरों की तरफ आप बैठ गए। शहनशाह कौनैन हैं, सरकार ज़ी वक़ार हैं, महबूब किबरिया हैं, काली कमली वाले हैं, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक और साहब मेराज और साहब कौसर हैं, जिनके लिए कायनात बनाई गई। पाइती की तरफ बैठे और खैरियत पूछी और कहा कि हम लोगों के लायक जो भी खिदमत हो अम्मा जान बता दीजिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं और फिर आएंगे खैरियत पूछने के लिए। जब वो जाने लगे तो उस बूढ़ी अम्मा ने मोहम्मद का दामन पकड़ लिया और कहा कि मोहम्मद कहाँ जा रहे हो? जब जा रहे हो तो मेरा दिल भी लेकर जा रहे हो, पढ़ा दो मुझे भी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ लिया। ये क्या था? उसी अखलाक की बुनियाद पर आज उस अखलाक को हमें वापस लाना चाहिए, हमारा अखलाक बुलंद होना चाहिए। तीसरी चीज और आखिरी चीज जो मुझे आपको बतानी वो ये, हमारा समाज पाक साफ होना चाहिए, हमारा समाज, हमारा मुआशरा पाकीज़ा होना चाहिए। आज समाज में, मुआशरे में कौन ऐसा गुनाह है जो गुनाह नहीं? कौन ऐसी बुराई है जो समाज में राइज नहीं? कौन ऐसा पाप है जो हमारी आबादियों में नहीं? हम एक तरफ से शुरू करते हैं, झूठ बोलना गुनाह कबीरा। आप जानते हैं कितना बड़ा गुनाह, लेकिन बताइए कि गुनाह, झूठ बोलने को गुनाह भी समझा जाता है? एक फैशन है। फोन क्या, कहाँ हो? हम पहुंच गए, बस 2 मिनट में पहुंच रहे, उससे मालूम है 12 मिनट लगेगा, 2 मिनट में पहुंच रहे। अब कहाँ हो? बस 1 मिनट लगा, अभी पता चला 8 मिनट बाकी। अगर वो सुपौल में अभी है तो कह देगा पिपरा बाजार पहुंच गए। पटना से चल रहा दरभंगा में तो कह देगा कि हम पहुंच रहे हैं बस बिल्कुल। आप अंदाजा कीजिए, झूठ एक फैशन बन गया। किसी को भी खुश करने, किसी को मुतमईन करने, जो दिल में आए बोल दिया। जाहिर है आप इससे बचिए। मोमिन की नहीं, मुनाफिक की पहचान है झूठ बोलना। मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ बोलता है। आज 99% लोग इसी तरह झूठ में लगे। झूठ गुनाह कबीरा, इसको अपनाइए। आज के बाद हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम गीबत करते हैं, सामने जरा हटा, अरे तो अजीब बात। हमारा समाज इतना नापाक हो चुका, इतना नापाक हो चुका कि गुनाह ही नहीं समझा जाने। गीबत उसको कहते हैं कि किसी के भी पीछे आप बोलें ऐसी बात जिससे उसको तकलीफ पहुंचे, उसको पसंद ना हो जो बात आप ऐसी बात बोलें, चाहे वो सही हो। सही है फिर भी जब भी गीबत। चुगलखोरी हम किस तरह करते हैं, वादा खिलाफी हम किस तरह करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया। एक साहब ने कहा कि यहीं पर मिलेंगे कल। आप वहां पहुंच गए और 3 दिन वहीं खड़े रहे। 3 दिन वादा इस तरह पूरा करते थे। आज वादा खिलाफी कितनी हो रही? पैसे ले लिया कर्ज, 3 दिन में दे देंगे और 3 दिन का 3 महीना के 3 साल हो जाएगा, इसकी कोई खबर नहीं, कोई गारंटी नहीं। इन चीजों को अपनाइए। अगर आप मुसलमान हैं, अगर तकरीरें और जलसे कर लिए और आपने सोचा कोई लच्छेदार तकरीर सुन ले हम, लेकिन ये छोटी छोटी जो बुनियादी बातें हैं अपनी जिंदगी में तब्दील नहीं की और इनकलाब नहीं लाया तो जाहिर इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए आप इन चीजों से बचिए। आज मोबाइल आ गया, गुनाहों का एक अंबार और ढेर है। आप बदनिगाही से बचिए, बेपर्दगी से बचिए, आप ज़िना से बचिए, आप जाहिर है उन तमाम बुराइयों से बचिए जिसमें आप मुलव्विस होकर अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। आप अपने बच्चों की निगरानी कीजिए, अपनी बच्चियों की निगरानी कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, उनको तालीम जरूर दीजिए, मगर कहाँ दे रहे हैं। ट्यूशन जरूर पढ़वाइए, मगर किन से पढ़वा रहे हैं, किन के साथ भेज रहे हैं, वो कहाँ जा रही, वो कहाँ आ रही, उनके मोबाइल पर किनका फोन आ रहा, उन पे मोबाइल क्यों गया और क्यों दिया गया। ये वो निगरानियां जो माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। आप सोते हुए गफलत में जिंदगी न गुजारिए,
जिम्मेदार की हैसियत से गुजारिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर एक को चरवाहा निगरां बना दिया। ए लोगों, निगरानी करते रहो। जैसे चरवाहा बिल्कुल डंडा लेके हर वक्त खड़ा रहता है कि कोई बकरी या कोई गाय और कोई भैंस किसी के खेत में न पड़ जाए फौरन, वरना उसे पता है कि डंडा मेरे ही सर पर पड़ेगा खेत वाले का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए ताबीर फरमाई, अल्लाह का डंडा आपके सर भी पड़ने वाला है अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की। अपनी औलाद की खुशहाली के लिए तो हम न मालूम क्या क्या कर लेते हैं। औलाद को जहन्नम से बचाने के लिए हम क्या सामान कर रहे हैं? क्या इसके लिए हमने सोचा? हमने इसके लिए नहीं सोचा। फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी। आपने बांदियां दी लोगों को खिदमत के लिए, फातिमा को नहीं दिया। फातिमा खुद चक्की पीस रही, मशकीजे में पानी ला रही दूर से, कहीं से कुआं से, दूर दराज से, खुद रोटी बना रही, सारे काम कर रही, मेहनत कर रही। वो तो जन्नती बेटियों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है सैयदा फातिमा। कैसी मेहनत मशक्कत कर रही। आज हमारी बेटी उनसे बड़ी कोई शहजादी बन सकती है। उनकी दीनी तरबियत का आप मजबूत और मुकम्मल ख्याल कीजिए। आज हमारे यहाँ समाज में निकाह मुश्किल हो गया, इसलिए ज़िना आसान हो गया। जब निकाह वक्त पर नहीं होगा तो ज्यादती होगी। 9 साल के बाद बच्चियां बालिग होना शुरू हो जाती। 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल खत्म। अब जाहिर है कि आप शादी कराने 24-25 साल, 28 साल में, तो आप जुल्म नहीं कर रहे हैं उस बेचारी पर जो 9 साल में बालिग हो गई, 12 साल में बच्चियां जवान हो गई। अब जाहिर है कि आप 12, 14, 15 साल तक अगर इसी अंदाज से रहे तो उनका दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आपने कभी इसको सोचा? तालीम जरूर दीजिए, लेकिन तालीम के लिए कोई हारिज नहीं है निकाह कर देना। हमारे यहाँ निकाह और हज दो को तो पता नहीं क्या बला बना लिया गया। हज करने जाते तब हाजी साहब बन, अरे भाई नमाज पढ़ने वाला कहां कभी नमाजी बना के हाजी साहब क्या मामला है भाई? बेचारे ने फर्ज अदा कर लिया। एक एहतमाम है कि नाती नवासे पोता पोती के निकाह से फरागत के बाद तब हज करेंगे। अरे मर जाओगे तो यहूदी मरोगे, नसरानी। अल्लाह के रसूल फरमाते पता भी नहीं। हज फर्ज हुआ, हज कर लो। निकाह फर्ज हो गया, बालिग हो गया बच्चा, फौरन उसका निकाह कर दीजिए, ताखीर मत कीजिए। आप उसका गुनाह सारा आप पर हो रहा। आप तो बैठे हुए बिल्कुल ही कि माशाअल्लाह हम पाक हैं, नहीं, सारा गुनाह आपके सर जा रहा। जुल्म आप कर रहे हैं, ज्यादती आप कर रहे हैं। इसलिए आप जरा इन चीजों को देखिए कि कहीं मुआशरे को गंदा और नापाक आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम निकाह को आसान कर दें, निकाह को आसान कर दें, वक्त पर निकाह करा दें। उठाइया और रिश्ता तय कीजिए और मस्जिद में लाकर निकाह पढ़वा दीजिए। मदरसे में ले जाइए, मौलाना असदुल्लाह साहब इनका निकाह पढ़ा दीजिए। हमारे अकाबिर इसी तरह करते थे। शेखुल हदीस मां ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास मदरसे में थे, पैगाम आया फलां से निकाह कर दीजिए। कहा कि ठीक है अभी करा दो। घर कह दिया 1 घंटे के बाद निकाह होगा। तो निकाह को इस तरह आसान बनाया। मेरे भाइयों, शरीयत को इस तरह आसान बनाइए और चीजों को इस अंदाज से कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि आप कामयाब नहीं होंगे। तो मैंने 4 बातें आप हजरात से कही हैं। एक तो बुनियादी बात आपसे ये कही है कि आप हजरात तालीम को आम कीजिए। तालीम का मतलब यह है कि आप मकातिब कायम कीजिए, मदारिस कायम कीजिए। आप जो मदारिस कायम है उसे मजबूत मुस्तहकम कीजिए। आप स्कूल कायम कीजिए, आप कॉलेजेस बनाइए, आला से आला तालीम हासिल कीजिए। कोई बच्चा जाहिल न रह पाए, इसके लिए पूरी कमेटी बनाकर पूरी कुव्वत सर्फ कर दीजिए। समाज का एक बच्चा भी तालीम से दूर न रहे, समाज का एक इंसान भी जाहिल न रह पाए, इसके लिए आप कोशिश कीजिए। दूसरी बात मैंने कही, अपने अखलाक और अक़दार को बुलंद कीजिए। जिंदगी के हर मरहले में आला अखलाक अपनाइए। किसी ने कोई काम कर दिया, आपकी जबान खामोश रहती, जज़ाकल्लाह भी कहने के लिए तैयार।
शुक्रिया अदा करने के लिए आप तैयार नहीं, सुभान अल्लाह आपकी जबान पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जबान पर नहीं, अल्लाहु अकबर आपकी जबान पर नहीं। जाहिर आपकी जबानों पर दुआ के कलिमात हर वक्त जारी रहने चाहिए, शुक्र की जबान होनी चाहिए, हर वक्त आला अखलाक आपके अंदर पैदा होना चाहिए। और तीसरी चीज मैंने बताई कि समाज को पाकीज़ा बनाइए, समाज को पाकीज़ा बनाइए, समाज को बुराइयों से पाक कीजिए और इसके लिए अपनी ताकत सर्फ कीजिए, इस बात की आपको जरूरत है। और चौथी बात, जो आखिरी बात है, वो ये है कि आप सही मानों में सच्चे पक्के मुसलमान बनकर जिंदा रहें, यानी आपका अकीदा भी दुरुस्त हो, आपकी इबादत भी सही हो, आपके मामलात भी सही हो, आपका अखलाक भी सही हो, आपका किरदार भी सही हो, आपकी मुआशरत भी सही हो, आपकी मईशत भी सही हो। होता क्या हमारे यहाँ, अगर एक आदमी इबादत में लगा हुआ तो मामलात उनके ठीक नहीं, एक आदमी अगर मामलात ठीक कर रहा वो नमाज नहीं पढ़ रहा, किसी का अकीदा खराब है, किसी का लेन देन अच्छा नहीं, दोस्तों में बड़ा अच्छा मगर बीवियों में वो खराब। आप देखिए कि बीवियों के पास जब जाते हैं जैसे लगता है कि जाबिर और जालिम बनकर जाते हैं। ये नहीं देखा कि वो बीवी आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनतें कर रही, कपड़ा वो धो रही, खाना वो बना रही, मेहमानों को वो देख रही, संभाल रही, आपके घर को वो साफ कर रही, आपके बच्चों को वो तैयार कर रही, स्कूल वो भेज रही, सुबह से लेकर शाम तक कामों में। अगर कभी उन्होंने गुस्से में कह दिया तो आप भी बर्दाश्त कर लीजिए। नरम गरम तारों से ही लाइट चलती है और बिजली चलती है, अगर गरम गरम ही रहेगा तो मामला खराब हो जाता है इसी दुनिया में। आप ठंडे बनकर रहिए और उनकी कदर कीजिए और उनके कामों की तहसीन कीजिए। जाहिर है कि हमें शरीयत को पढ़ना, उसके मिजाज को समझना चाहिए। चीजें हमारे अंदर जब पैदा हो जाएंगी तो मामला सही हो जाएगा। तो अर्ज कर रहा था कि आप सच्चा पक्का मुसलमान बनकर रहिए। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल मुसलमान बनकर रहिए, मुकम्मल। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफे मसनवी मौलाना रूम में एक वाकया लिखा कि एक बादशाह थे, बादशाह सलामत। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ पर शेर की तस्वीर बना दी जाए, शेर की तस्वीर। वो तेजाब लेकर गोंद कर वो बनाई जाती तस्वीर, आपने देखा हो। जब शेर की तस्वीर बनानी शुरू की मुसव्विर ने तो बड़ी तकलीफ हुई। हाँ, क्या कर रहे हैं? कहा कि बादशाह सलामत शेर बनाने का शेर बना रहे हैं। कहा क्या बना रहे हो शेर का? कहा कि पैर बना रहे हैं, पैर से शुरू किया। कहा कि अरे बड़ी तकलीफ हो रही, क्या पैर के बगैर भी शेर हो जाता? कहां बादशाह हो सकता, लूला वो लंगड़ा शेर कहलाएगा मगर शेर हो जाएगा। कहा बड़ी तकलीफ हो रही, छोड़ दो। फिर उन्होंने शुरू किया, हाँ बड़ी तकलीफ हो रही, क्या? कहा कि हाथ बना रहे हैं शेर का। अरे भाई बड़ी तकलीफ हो रही, क्या इसके बगैर भी शेर हो सकता है? कहां बादशाह हो जाएगा लेकिन लूल्हा शेर कहलाएगा। तो फरमाया कि अच्छा चलो लूल्हा ही रहने दो, कोई बात नहीं, बनाओ आगे बढ़ो, पैर हाथ छोड़ दो। फिर उन्होंने शुरू किया, फिर तकलीफ हुई, फिर चिल्लाया, फिर क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा कि दुम बना रहे हैं। अरे भाई दुम के बगैर भी शेर हो सकता? कहा क्यों नहीं हो सकता, हो जाएगा। अलगरज ये के पेट बनाने लगा, पीठ बनाने लगा, सब उन्होंने छुड़वा दिया। उसके बाद उस मुसव्विर ने बड़ी पते की बात कही, वो मुझे सुनाना था। मौलाना रूम ने लिखा है कि उस मुसव्विर ने कहा कि बादशाह सब कुछ हो जाएगा मगर अब शेर नहीं बचेगा। मुसलमानों के इस्लाम का यही हाल है। बहुत से लोग जो दीनदार कहलाते हैं अपने आप को, वो समझते हैं कि हम नमाज रोजा कर रहे हैं, मामला ठीक हो ना हो यही पक्का मुसलमान हो गए। तहज्जुद पढ़ रहे हैं, मामला ठीक नहीं, उस तहज्जुद का कोई फायदा। बहुत से लोग हैं कि मामला ठीक है, इबादत नहीं कर रहे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ रहे, कहते हैं कि दिल साफ है मेरा, दिल पाक है मेरा, बस दिल की पाकी अल्लाह दिल का हाल जानता है, नमाज रोजा की क्या जरूरत है। वो भी मुसलमान में सब कुछ अकीदा दुरुस्त नहीं। मुसलमान में मुसलमान वो होता है जिनका अकीदा दुरुस्त हो, जिनकी इबादत सही हो, जिनके मामलात सही हो, मुआशरत सही हो, अखलाक सही, सारी चीजों के मजमूए का नाम। इसलिए आप सीखिए और अपने आप को इस अंदाज से लेकर चलिए कि आप लोगों के लिए मुफीद बनकर।
इस्लाम ने यही तालीम दी कि लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। इस्लाम ने क्या तालीम दी? आपकी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे, जबान से भी किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। ये नहीं कहा कि मुसलमान को, कोई भी इंसान। इस्लाम तो जानवरों के हुकूक भी बताता है, जानवरों को भी सताने से मना किया, चूंटियों के हुकूक बताता है। जाहिर आप जानते हैं, आप उस इस्लाम को समझिए और उस पर पूरी कुव्वत के साथ, मजबूती के साथ ऐसा इंसान बनकर इस मुल्क में रहिए कि आप मुफीद बनकर रहें। देखिए, जो चीज मुफीद होती वही बाकी रहती है। जब आप मुफीद बन जाएंगे तो आप बाकी रहेंगे, आपको कोई नहीं हटाएगा। जब आप मुफीद और फायदेमंद नहीं रहेंगे तो झाग की तरह खत्म हो जाएंगे। कुरान कहता फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द। झाग जो होता समंदरों में बहकर खत्म हो जाता, लेकिन जो लालो गोहर, जो सीप और मोतियां होती हैं, वो मुफीद होती हैं, वो जमीन में ठहरी रहती है। इसलिए आप अपने आप को मुफीद बनाइए, इंसान कामिल बनकर जिंदगी गुजारिए कि कोई आपको देखे तो कहे ये देखो सच्चा पक्का इंसान जा रहा है, ये अच्छा इंसान जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये चंद मुंतशिर बातें मैंने आपको समझाने के लिए इस अर्ज किया कि आप आमाल पर जम जाइए। असल बात क्या है कि हमारी जिंदगियों में कब बहुत ज्यादा आ गया, बातूनी हो गए, हम गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार हमारी जिंदगियों में नहीं, गपों में बड़ी जिंदगी गुजर जाती है। खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर अदा कीजिए और वक्त को कीमती बनाकर गुजारिए और आमाल के साथ गुजारिए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का नाम अभी भी लिए। आप जानते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब इंतकाल हुआ, 6 महीने बाद गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। जनाजा जब फातिमा का कब्र में उतारा जा रहा था, एक सहाबी रसूल जोश में आ गए, कहने लगे कब्र जरा संभल कर मामला करना, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे गोद में कौन जा रहे, तुम्हारे गोद में जाने वाली ये खातून, ये फातिह खैबर हैदर कर्रार अली के मुर्तजा की ज़ौजे मोहतरमा जा रही है। कब्र जरा संभल कर मामला करना, तुम्हारे गोद में जाने वाली ये खातून सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अनुमा की वालिदा मोहतरमा जा रही है। खबर जरा संभल कर मामला करना, जानते हो तुम्हारे गोद में कौन जा रही हैं? तुम्हारे गोद में जाने वाली ये खातून, ये महबूब किबरिया मोहसिन कायनात सरकार ज़ी वक़ार काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी लाडली चहेती साहिबजादी तुम्हारे गोद में जा रही है। खबर जरा संभल कर मामला करना, मोहब्बत के साथ, उखुवत के साथ, भाईचारगी के साथ, अमन और सलामती के साथ हमें और आप सबको जिंदा रखे और हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।